औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। myself Mohammad Mashhood Rafique. Today we will discuss about the topic force and momentum. अब बच्चों ये फ़ोर्स हमने पहले भी डिस्कस की कि वो एजेंसी है जो कि बॉडी की हालत को चेंज करे। मिसाल के तौर पे अगर रेस्ट की हालत में है तो उसको मोशन में लेके आए, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोके, या फिर किसी भी बॉडी की शेप को चेंज करे, उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करवाए। इस एजेंसी को हम कहते हैं फोर्स। और मोमेंटम जो है एक प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ नोन एज मोमेंटम। अब जो हम फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन देखते हैं कि वो क्या रिलेशन होता है, इसके लिए हम देखते हैं कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। कि मिसाल के तौर पे एक बॉडी जिसका मास स्मॉल m है जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। बच्चों जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। इसके ऊपर बॉडी, इस स्मॉल बॉडी जो जिसका मास m है, इसके ऊपर हमने लगाई फोर्स। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसमें बच्चों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा। जब बच्चों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। जो पहले वाली वेलोसिटी थी वो चेंज होके, मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, अब बॉडी की जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी कुछ टाइम गुजरने के बाद। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कि इफ़ Pi and Pf are the initial momentums and final momentums of the body related to initials and final velocities respectively। कि अगर Pi और Pf इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हों जो कि रिलेट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के साथ, तो फिर हम उनको ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों आपने पढ़ा था जो मोमेंटम का फार्मूला होता है P = mv, तो ये इसका प्रोडक्ट होता है जो कि इक्वल होता है मोमेंटम के। मोमेंटम को हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल P के साथ। बच्चों जब इनिशियल मोमेंटम था तो हमने कहा वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से रिलेट करती है। अब अगर जब मोमेंटम फाइनल हो जाएगा तो हमने कहा फिर वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फिर हमने इसको इसके साथ रिलेट कर दिया। अब हम अगर चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चेंज बेसिकली बच्चों दो चीज़ों के दरमियान की जाती है। इधर चूँकि हम मोमेंटम में ले रहे हैं चेंज, तो मोमेंटम में हम चेंज फाइंड करेंगे। चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कि जितना फाइनल मोमेंटम होगा उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे। अब जो फाइनल मोमेंटम है Pf माइनस Pi इज़ इक्वल टू, ये जो फाइनल मोमेंटम था Pf mvf जो कि बराबर है mvf के, माइनस इनिशियल मोमेंटम डेट इज़ इक्वल टू mvi माइनस mvi। अब बच्चों इसमें जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है अगर हम उसको देखें तो टाइम के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। Pf माइनस Pi डिवाइडेड बाई स्मॉल t विच इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t। बच्चों इधर से m दोनों टर्म्स में m कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में m को हम बाहर निकालेंगे तो पीछे टर्म बन जाएगी vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। अब बच्चों ये आपने पढ़ा था कि ये जो टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशंस, इसको हमने a के बराबर रखा। तो फिर हम इधर इसकी वैल्यू की जगह पे ये जो टर्म्स बन रही है इधर हम स्मॉल a पुट कर दें तो ये ma हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू Pf माइनस Pi ओवर t। अब बच्चों ma न्यूटन सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। तो F इज़ इक्वल टू ma जो कि हमने कहा बराबर है F के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी यही है, F इज़ इक्वल टू ma। बच्चों इधर हमने फिर F पुट कर दिया विच इज़ इक्वल टू Pf माइनस Pi डिवाइडेड बाई स्मॉल t। इससे क्या मुराद है कि बच्चों जब किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब
इसी एक्सेलरेशन के पैदा होने से वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। सो F इज़ इक्वल टू PF माइनस PI ओवर स्मॉल t। आई होप सो यू विल गॉट द लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।